टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे केवल यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। कौन कौन से परिणाम जारी होने वाले हैं, कब तक जारी होंगे, नई भर्तियां कौन सी आने वाली हैं, कौन नई नोटिस आने वाली हैं, सब चर्चा करेंगे। कुछ भर्तियों के थंबनेल में आपके यहाँ पर नाम दिख रहा होगा और कुछ अन्य भर्तियों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दें। बात करते हैं सबसे पहले लेखपाल भर्ती के परिणाम को लेकर के। तो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है और वैसे भी बहुत सारे जो छात्र हैं जब यूपी ट्रिपल एससी गए थे और सूत्रों के अनुसार भी ये जानकारी मिल रही है कि यूपी ट्रिपल एससी की कोशिश है कि लेखपाल का जो परिणाम है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें थोड़ा सा पेज भी है कोर्ट का, उसको भी यूपी ट्रिपल एससी देखेगा। यूपी ट्रिपल एससी ऐसे कोई भी परिणाम जारी नहीं करता है जिसमें बाद में विवाद हो, इसलिए इसका भी इंतजार यूपी ट्रिपल एससी करेगा या इस पर कोई राय लेगा। तो लेखपाल भर्ती की का जो काम है वो लगातार चल रहा है और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि इसका जो परिणाम है वो दिसंबर लास्ट में ही घोषित किया जा सकता है। वहीं पर पीईटी की अगर बात करें तो पीईटी में भी लगातार काम चल रहा है और पीईटी का परिणाम जनवरी के फर्स्ट वीक में जारी करने की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह 10 जनवरी के पहले पहले यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का परिणाम जारी कर दिया जाए। तो जिस हिसाब से लेखपाल में काम चल रहा है तो इस हिसाब से दिसंबर लास्ट अगर कोर्ट का मामला फंसता है तो फिर थोड़ा सा वेट करना होगा। मुख्य सेविका का परिणाम, मुख्य सेविका और वीडियो दोनों रिजल्ट आसपास आएंगे, दोनों पर काम हो रहा है। और जो विद्यार्थी दबाव बना लेंगे या शासन का अगर दबाव होगा, जो भी चीजें होंगी तो उसका परिणाम पहले जारी होगा। अभी निश्चित तौर पर यह हम नहीं कह सकते हैं कि मुख्य सेविका का परिणाम पहले जारी होगा या वीडियो री एग्जाम 2018 का परिणाम पहले आएगा। तो दोनों परिणाम ये आपके जनवरी में जारी हो जाएगा। जनवरी में 3 परिणाम आने वाले हैं, एक आप लोगों का मुख्य सेविका का, दूसरा वीडियो री एग्जाम का और तीसरा जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी 1262 पदों के लिए उस भर्ती। अगर बात करें एएसओ वैकेंसी को लेकर के, एएसओ 2019 जिसके लिए विद्यार्थी इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 16-17 दिनों से, तो उन विद्यार्थियों को अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, वो विद्यार्थी जितना दबाव बना पाए। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी में कुछ हलचल हुई है और रिजल्ट को लेकर के कुछ पत्रावली कुछ पत्राचार चल रहा है और जानकारी निकल करके आ रही है कि उसमें एक कोई रिपोर्ट मिली है और उस रिपोर्ट के बाद ही ये परिणाम जारी होगा। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ये बातें नहीं बताई गई हैं स्पष्ट तौर पर, विद्यार्थियों से केवल ये कहा गया है कि अभी लेखपाल और पीटी प्राथमिकता में है, लेकिन मुख्य बात बताई नहीं जाती है। और मुख्य बात यही है कि इसके बारे में कुछ विचार विमर्श चल रहा है समकक्षता इत्यादि को लेकर के। तो अगर ये मैटर सॉल्व हो जाता है तब इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो जल्द जारी होगा, लेकिन फिर भी नेक्स्ट यानी कि अगले महीने ही जारी हो सकता है अगर रिपोर्ट आ जाती है तो। लेकिन इसके बारे में निश्चित तौर पर अभी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये चीजें ऊपर से रुकी हुई हैं। और इसी तरीके से कंबाइंड टेक्निकल में अभी काम नहीं हो रहा है। कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती बहुत पुरानी है, 2016 की वैकेंसी है और अभी इन विद्यार्थियों के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, तो इन विद्यार्थियों को भी मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जब कुछ चीजें शुरू होती हैं तो उसके कुछ दिन पहले ही पता चलती है कि नहीं भाई काम हो रहा है और अगर इस तरीके से काम हो तो कितने दिन में परिणाम तैयार हो सकता है। तो अभी कंबाइंड टेक्निकल वालों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जूनियर और एएसओ के बारे में मैंने बता ही दिया है। एएसओ नई भर्ती के जो विद्यार्थी हैं उनको अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उनका जो अधियाचन है उसमें कुछ समस्या है। अभी यूपी ट्रिपल एससी कुछ खास भर्ती में लगा हुआ है, जैसे पीईटी के रिजल्ट पर लगातार काम हो रहा है और लेखपाल की डीवी इत्यादि में। और नई भर्तियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एजीटीए के बारे में कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। विद्यार्थियों ने बहुत सारा प्रदर्शन किया लोक सेवा आयोग प्रयागराज में और यूपी ट्रिपल एससी में भी, तो उन पर भी काम हो रहा है। जो नई सूची लोक सेवा आयोग से भेजी गई है उसकी फीडिंग का काम हो रहा है और सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो जनवरी के महीने में इन विद्यार्थियों का जो नोटिफिकेशन है वो इनको देखने को मिल जाएगा। और मानचित्रकार की जो भर्ती है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था, तो वो नोटिस या वो नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल सकता है। और ये लगभग 3-4 वैकेंसीज मैंने आप लोगों से बताया था कि पीईटी 2022 से ही आएंगी, जैसे एजीटीए की वैकेंसी हो गई और एक मानचित्रकार की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है जेई की। जेई को भी बहुत पहले जारी होना चाहिए था लेकिन पता नहीं क्यों यूपी ट्रिपल एससी ने इसको विज्ञापन नहीं निकाला। जेई का भी विज्ञापन आप लोगों को पीईटी 2022 से ही देखने को मिल सकता है। तो अगले महीने आप लोगों को इनमें से कोई ना कोई जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा और हो सकता है कि एक से ज्यादा विज्ञापन भी निकल आए, क्योंकि आवेदन की जो तिथियां होती हैं उसमें अंतर कर दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी यूपी ट्रिपल एससी के इसी प्रकार के सारे अपडेट से मिलते रहें। और जिन विद्यार्थियों ने अभी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, वहां पर भी महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रदान किए जाते हैं।